साथियों, आज हम बात करेंगे कि कमाई 100 रुपए और लोन 1 लाख रुपए का। कमाई 100 रुपए, ईएमआई 1 लाख रुपए की। क्या कारण है कि आम आदमी कर्ज के जाल में धंसता जा रहा है और फिर सुसाइड की नौबत आ जाती है। लाखों आदमी हमारे देश में सुसाइड कर चुके हैं ईएमआई ना देने की वजह से, और करोड़ों आदमियों को सुसाइड की कगार पे पहुंचा दिया है, आत्महत्या की कगार पे पहुंचा दिया है। वो आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं करोड़ों आदमी इन चवन्नी छापों की वजह से। इन चवन्नी छापों ने आम आदमी को क्रिमिनल घोषित कर रखा है, अपराधी घोषित कर रखा है। जबकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं है। चाहे आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता। ईएमआई डिफॉल्ट होने पे कोई भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी से आपके पास पुलिस वाला नहीं आ सकता, ना कोई आपके पास फोन कर सकता। सबसे बड़ा कारण क्या है लोगों का ईएमआई के जाल में फंसने का? दिखावा, शोसेबाजी, लोगों की फाड़ना, अड़ोसी पड़ोसी, यार प्यारे रिश्तेदारों की। उनको दिखाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में करवा रहे हैं। अभी पैसा है, एडमिशन का पैसा है, 2-3 महीने की फीस भरने का पैसा है, लेकिन 1 साल का भी अगर पैसा है तो आप ये देखिए, अगर आप नर्सरी में अपने बच्चे को आज दाखिल करवा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, क्या आपके पास कंटिन्यू 15 साल के पैसे हैं? 15 साल तक आप अफोर्ड कर पाएंगे? अगर महंगाई दर 8% भी बढ़ी तो 8% की कैलकुलेशन करके जो आज इनकी फीस है, कम से कम 8% तो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई दर बढ़ेगी। और ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल वाले तो 12 से 14% उसको बढ़ा देते हैं फीस को। आप 12 से 14% एक्स्ट्रा जोड़ के अगले 15 साल के लिए जोड़ के, अगर आपका बजट अगले 15 साल तक उसको अफोर्ड कर सकता है तो आप अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाएं। नहीं तो लोगों का कर्ज की दलदल में फंसने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि वो क्या कर रहे हैं, 1-2 साल के पैसे हैं या 2-4-6 महीने के पैसे हैं बड़े स्कूल में पढ़ाने के, और उसमें देखा देखी उसमें बड़े स्कूल में पढ़ा दिया। अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं भाई, अब पैसा है नहीं तो लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, बिजनेस लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, यहां तक कि लैब भी करवा रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी करवा रहे हैं। सबसे बड़ा कर्ज में फंसने का कारण ये है। ऐसा नहीं है कि लोग कॉन्वेंट स्कूल में जिसके बच्चे पढ़ेंगे वो सारे डीसी बन जाएंगे, या जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सारे ही रेडी लगाएंगे, ई रिक्शा ही चलाएंगे। भाई, जिसमें टैलेंट है वो सरकारी स्कूल में पढ़ के भी आईएएस आईपीएस बन रहा है, जिसमें नहीं है वो कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ के नंगड़ का नंगड़ ही रह रहा है। अब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का मैं क्या समझता हूं क्या फायदा होगा? बस इंग्लिश बोलनी आ जाएगी ज्यादा अंग्रेजों की तरह, और इसके अलावा कोई खास बात नहीं है। वैसी पढ़ाई हिंदी में हो रही है, वैसी पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है। ऐसा तो हमारे देश में कोई गाइडलाइंस है नहीं कि भाई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ ही आईपीएस या आईएएस बनेगा। भाई, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रेडी रिक्शा चलाने वालों के बच्चे भी आईपीएस बन चुके हैं। सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण लोन के जाल में डूबने का, कर्ज में डूबने का, और मृत्यु शैया तक पहुंचने का, दिमाग में ऐसे ख्याल आने का कि मैं सुसाइड कर लूं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना, 5 लोन आपके पहले चले हुए हैं, एक छठा लोन ले रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा तो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो स्टॉप लॉस, घाटे को बंद करें। क्यों? अरे अभी तो 6 लोन देने हैं, 6 कसम है, फिर 5 और हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे, फिर 11 कसम हो जाएंगे, 11 लोग बन जाएंगे, 11 के साथ शादी हो जाएगी, 11 का ब्याह हो जाएगा, फिर सारे मांगेंगे, फिर कहां चली कट जाएगी। तो जितना लॉस हो चुका है उतने को रोक दें। नया मार्केट में आईफोन आ गया, यंग जनरेशन जो है ये तो आईफोन 14 आ गया भाई, अरे तो 16 भी आवेगा यार। टॉप मॉडल 2.25 लाख रुपए का है, वही काम 10-12 हजार रुपए के फोन में हो रहा है, वही 2.25 लाख रुपए में। ऐसा नहीं है कि आईफोन लेना बेकार है या जगुआर गाड़ी लेनी बेकार है।
अमीर आदमियों का माइंडसेट क्या है, वो पहले पैसा कमाते हैं, उस पैसे को काम पे लगाते हैं और फिर जो पैसा आता है उसको वो अपनी लग्जरी की चीजें खरीदते हैं। मीडियम फैमिली का क्या माइंडसेट है, जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आता है तुरंत प्रभाव से लग्जरी की चीजें खरीदते हैं और लोन पे लेके भी खरीदते हैं, तो अब वो गर्त में चले जाते हैं। ऐसे कारण है, जो सबसे बड़े कारण है ये है लोगों का। और उसके बाद ये चवन्नी छाप लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेते हैं। भाई पैसे हो तो इनके पैसे दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लो। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है यार, इनका तो लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर ही खराब कर दो इनका भिखारियों का। ठुड मारो इनको, जैसे पागल कुत्ते को मारते हैं ना, लठ गली में पागल कुत्ता लोगों को काटता है और फिर मोहल्ले वाले उसकी नासा फोड़ देते हैं, लठ मारते हैं, ऐसे मारो इनको भिखारियों को अगर ये बकवास कर रहे हैं। करोड़ों आदमियों को इन्होंने सुसाइड करने पे मजबूर कर रखा और लाखों आदमी कर भी चुके हैं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रही है, खुशियों का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के सुसाइड करने से बच चुके हैं, क्योंकि उनको अपने राइट्स पता लग गए हैं, अपने अधिकार पता लग गए हैं। सुसाइड किस सिचुएशन में आदमी करता है, एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, 7 साल की जेल हो जाएगी, 14 साल की हो जाएगी। अरे इन भिखारियों का बस चला है तो ये 302 भी लगाने लग जाए लोगों के ऊपर। अभी तो ये 420, 406, 412 और ना जाने क्या क्या कहते हैं। भाई जैसे जैसे अब मेरी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचती जा रही है तो करोड़ों आदमियों को भी मैं सुसाइड से बचा सकता हूं। कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल अमरदीप कादियान से ज्यादा अमरदीप कादियान के बच्चों को कौन प्यार करता है। अगर मैं ई रिक्शा भी चला रहा हूं, मैं रेडी पटड़ी भी लगा रहा हूं, फ्रूट भी बेच रहा हूं या कोई भी छोटे से छोटा काम कर रहा हूं, आज जो मैं लाइफस्टाइल ई रिक्शा चला के या पैडल रिक्शा चला के भी अपने बच्चों का मेंटेन कर रहा हूं, क्या मेरे जाने के बाद दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो मेरे बच्चों का यही लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए? क्या मेरा सगा साड़ा मेरे बच्चों को इसी लाइफस्टाइल में रख पाएगा? क्या मेरा सगा भाई इसी लाइफस्टाइल में रख पाएगा? जवाब होगा नहीं। तो दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो अमरदीप कादियान से ज्यादा अमरदीप कादियान के बच्चों को प्यार कर सकता है? उसका जवाब है कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अमरदीप कादियान से ज्यादा अमरदीप कादियान के बच्चों से प्यार कर सकता है। और अगर मेरी आज ईएमआई डिफॉल्ट है 5, 7, 10, 15 लोन की ईएमआई डिफॉल्ट है, इतनी डिफॉल्ट होने के बाद भी मैं फाइनेंशियल डाउन हूं। जो लाइफस्टाइल मैं आज अपने बच्चों को मेंटेन कर रहा हूं, भगवान ना करे अगर मैं बीच में से हट गया, सुसाइड मैंने कर लिया, तो जितनी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी आ रही है तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे बच्चों को आने वाली है। क्योंकि मेरे जाने के बाद ना तो लाइट फ्री होगी, ना गाड़ी का तेल फ्री होगा, ना स्कूल की फीस फ्री होगी, ना खाने पीने का सामान ग्रोसरी का फ्री होएगा, ना कपड़ों का फ्री होएगा। कौन सी चीज ऐसी है जो फ्री में मिल जाएगी अमरदीप कादियान के जाने के बाद? आपके कोई यार प्यारे रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोस में किसी की डेथ जवान आदमी की जरूर हुई होगी, तो उसका कौन सी चीज उसको फ्री मिलने लगी, या उसके कौन से यार प्यारे रिश्तेदार आके उसकी वाइफ को, उसके बीवी बच्चों को पैसे देंगे? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो कभी भी जिंदगी में सुसाइड का मन नहीं करेगा, कभी भी आपके मन में ये विचार नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा कदम उठाने की आप सोच रहे हैं और किसी ने अगर उठा लिया है तो आपके बच्चों को हजारों गुना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि दुनिया तो अभी भी ऐसी है, आपके जाने के बाद भी ऐसी रहेगी। जिस दिन ये बात सोच ली तो सुसाइड करने का कभी भी मन में नहीं आएगा। सबसे पहले आप जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका ज्यादा है और ईएमआई रोक के सबसे पहले वो भरे। जब आप उसको भर देंगे तो आपको खुद से ही मोटिवेशन मिलेगा और आप आराम आराम से कर्ज के जाल से बाहर निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस। लोन की ईएमआई भरने के लिए कभी भी लोन ना लें, और जितने लोन ले चुके हैं, जितने लग्जरी के लिए भी चाहे आप ले चुके हैं, उससे ज्यादा और लोन ना लें।
तो डरे घबराए नहीं, आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आपका जीवन आसान है। कभी भी आपके मन में सुसाइड करने का विचार नहीं आएगा। अगर ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है तो आप क्या अपने बच्चों को खुद से उनको मार सकते हैं, अपनी बीवी बच्चों को? अगर नहीं मार सकते और आप मर गए, आपने आत्महत्या कर ली, तो उनको फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी वो मर जाएंगे। इस तरह का विचार ये बात सुनने के बाद आपके मन में कभी नहीं आएगा। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाले लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मैं जयपुर आ रहा हूं। अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास राजस्थान में कहीं भी रहते हैं, लोन से रिलेटेड आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।